नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी का गोश्त खाते हुए जो मर्द औरत ये नियत कर ले, अल्लाह ताला उसकी हर किस्म की बीमारी, जादू, नजर बद और हर किस्म की बंदिश जड़ से खत्म फरमा देंगे। पहले कुर्बानी के कबूल होने की शर्त ये होती थी कि आसमान से आग आएगी, अगर गोश्त को जला दिया यानी गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती थी, गोश्त जल जाता, कुर्बानी कबूल हो जाती। अगर गोश्त ना जलता तो उस कुर्बानी को कबूल ना समझा जाता। जिस तरह हाबील ने कुर्बानी की और उसने अपना गोश्त उठाकर पहाड़ पे रखा, आसमान से आग आई तो उसके गोश्त को जला दिया, तो यह निशानी हुई कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। क्योंकि काबिल कातिल था, उसने कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, यानी आग आई नहीं और उसको जलाया नहीं, कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए कितना फजल फरमाया कि मेरे नाम पर कुर्बानी करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कुर्बानी करो, और गोश्त मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, ना इसके लिए कोई आग आएगी, ना मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूं कि ये जो गोश्त है इसको जो है ना फलां को दे दो, बल्कि मुस्तहब अमल है, फर्ज वाजिब नहीं है। कुर्बानी के 3 हिस्से करना ये मुस्तहब अमल है, फर्ज वाजिब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इस गोश्त को खुद इस्तेमाल कर लिया जाए, फकुलू मिनहा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, कि इस गोश्त को खाओ, गरीब को भी दो, मोहताज को भी दो और गैर मोहताज सबको दो, यानी किसी की बंदिश नहीं लगाई, हर एक को तकसीम करो, खुद खाओ, क्योंकि ये गोश्त अल्लाह की दावत है। अब सोचें, तसव्वुर करें कि ये गोश्त हमें जो मिल रहा है ये अल्लाह ताला की दावत है, अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं कि ये गोश्त खाओ। तो जो बीमार, जो जादू में मुबतला, जो बंदिश के फंदे में फंसा हुआ या किसी भी बीमारी में, नजर बद में जकड़ा हुआ, इस गोश्त को खाएगा, खाने से पहले नीयत करेगा अपने मसले के हल होने की, तो इंशाअल्लाह ताला उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके सारे के सारे मसले हल फरमा देंगे। तो लिहाजा गोश्त भी खाएं, लेकिन खाने से पहले अपने अंदर जितनी कमियां हैं उन सारी की सारी कमियों के दूर करने की नीयत कर लें। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।